गेम ऑफ बिटकॉइन चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट क्रिप्टो अपडेट्स के लिए। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपसे शेयर करने वाला हूं एक ऐसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी जिससे आपके जो स्टेकिंग रिटर्न्स हैं, चाहे वो ईओएस पे हो, ट्रॉन पे हो या और भी किसी कॉइन पे, वो 5x 10x 20x 30x तक बढ़ सकते हैं। तो वो क्या स्ट्रैटेजी है जो मैंने पर्सनली फॉलो करी है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बट उससे पहले दोस्तों, चैनल पे अगर आप नए हैं या आप मेरा इस टाइप का कंटेंट पसंद करते हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़रूर फॉलो करिए। हम 40,000 सब्सक्राइबर के काफ़ी नज़दीक हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने दोस्तों तक इसको पहुंचाएंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। चैनल को जितना ज़्यादा स्प्रेड करेंगे उतना ज़्यादा पॉजिटिव होगा मेरे लिए, उतना ज़्यादा मैं अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आऊँगा। क्योंकि अल्टीमेटली जो मेरे लिए मोटिवेशन है वो है कंटेंट की एंगेजमेंट। तो जितनी ज़्यादा एंगेजमेंट होगी उतनी ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगी आप लोगों के लिए अच्छा कंटेंट बनाने के लिए। और साथ ही साथ दोस्तों, आप मुझे लाइब्रेरी पे ज़रूर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि लाइब्रेरी डिसेंट्रलाइज्ड है। अगर यूट्यूब, जैसा कि आजकल हाल चल रहा है क्रिप्टो चैनल्स को लेके, यूट्यूब सेंसरशिप कर रहा है, तो लाइब्रेरी पे आपको पूरा अनएडिटेड अनसेंसर्ड कंटेंट मिल जाएगा और एज अ यूज़र आप यहाँ पे अर्न भी कर सकते हैं। तो लाइब्रेरी पे भी फॉलो करना मत भूलिए। अब आज जिस स्ट्रैटेजी के बारे में मैं बात करूंगा वो है पूलेक्स को यूज़ करके आप अर्निंग कर सकते हैं, अपनी स्टेकिंग रिटर्न्स 10x 20x तक कर सकते हैं। स्टेकिंग इसमें कैसे करनी है, पूलेक्स क्या है, इसका मैं ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस में ओवरव्यू दे चुका हूं। अगर आपने मेरी ट्रेडिंग ट्यूटोरियल सीरीज देखी होगी तो कुछ वीडियो जो क्यूकॉइन ने मेरे सपोर्ट किए थे उनमें मैंने क्यूकॉइन के बारे में काफ़ी कुछ डिस्कस किया है, जिसमें मैंने एक वीडियो में पूलेक्स पे कैसे स्टेकिंग करनी है, पूलेक्स क्या है, उसके बारे में बताया हुआ है। तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे सिर्फ स्ट्रैटेजी कि पूलेक्स पे आप कैसे अर्निंग ज़्यादा कर सकते हैं। तो पूलेक्स क्योंकि क्यूकॉइन का ही पार्ट है तो ये 100% ट्रस्टेड है, आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। और अल्टीमेटली क्यूकॉइन एक्सचेंज का जो सॉफ्ट स्टेकिंग वाला डिवीजन था जहाँ पे आप सॉफ्ट स्टेकिंग कर सकते थे, वो अब पूलेक्स पे ही मूव हो चुका है। तो अगर आप क्यूकॉइन पे स्टेकिंग करना चाहते हैं तो आपको पूलेक्स यूज़ करना ही पड़ेगा। तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया हुआ है पूलेक्स, तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। अब पूलेक्स पे काफ़ी सारे कॉइन्स अवेलेबल हैं जिसपे आप स्टेकिंग कर सकते हैं। अब जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको ट्रॉन मिल जाएगा, VSYS है, XTZ है, वैन है, EOS है, तो काफ़ी सारे कॉइन्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। टोमो भी यहाँ पे अवेलेबल है और हर एक कॉइन के यहाँ पे आपको परसेंटेज दिख रही होगी कि क्या यहाँ पे स्टेकिंग रिवॉर्ड्स हैं। तो जो फर्स्ट यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है, जैसे 4% लिखा हुआ है, 10% लिखा हुआ है, 3% लिखा हुआ है, तो ये है कॉइन का स्टैंडर्ड स्टेकिंग रिवॉर्ड। यानी कि अगर आप कॉइन को उनके खुद के प्लेटफॉर्म में किसी वॉलेट में जाके या किसी डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पे जाके स्टेक करते हैं तो आपको इतना परसेंट रिवॉर्ड तो उस कॉइन में मिलता ही है। बट पूलेक्स पे स्टेक करने का एडवांटेज ये है कि ये जो परसेंटेज है ये थोड़ी सी यहाँ पे ज़्यादा होती है, प्लस यहाँ पे जो आप परसेंटेज देख रहे हैं ये परसेंटेज आपको मिलती है इन टर्म्स ऑफ POL रिवॉर्ड्स, यानी कि पूलेक्स का एक नेटिव कॉइन है POL। तो ये जो रिटर्न आपको दिख रहा है, आपको इतनी रिटर्न के यहाँ पे POL कॉइन्स मिलेंगे जिनको आप ट्रेड करके वहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये मैं पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ, मेरे को हफ्ता 10 दिन हो चुके हैं यहाँ पे इस चीज़ को ट्राई करते हुए। उसके बाद ही मैं आपके लिए ये स्ट्रैटेजी लेके आया हूँ कि मैं पर्सनली यहाँ पे क्या कर रहा हूँ उसको मैं अब एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पे अगर हम दो कॉइन्स उठाएं, ट्रॉन उठाएं और EOS उठाएं, जहाँ पे EOS में आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ 1.7% रिवॉर्ड ही है। अगर आप कहीं पे भी और EOS को स्टेक करते हैं तो 1.7 से 3% तक आपको स्टेकिंग रिवॉर्ड्स मिलते हैं। सिमिलरली अगर आप टोमो को स्टेक करते हैं, टोमो की ऐप में जाके स्टेक करते हैं तो आपको 6% रिवॉर्ड्स मिलते हैं। पर यहाँ पे आप देख सकते हैं 40% आपको एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं और 35% यहाँ पे EOS के अंदर एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मिल रहे हैं। तो EOS के अंदर आपको लगभग 20 गुना और यहाँ पे टोमो के अंदर आपको लगभग 6 से 7 गुना एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं। वहीं आपको ट्रॉन के अंदर यहाँ पे आप देखें तो लगभग 9 गुना ज़्यादा आपको यहाँ पे ट्रॉन में रिवॉर्ड मिल रहा है। अब जो भी कॉइन आप यहाँ पे स्टेक करेंगे उसके लिए यहाँ पे मिनिमम स्टेकिंग रिक्वायरमेंट दी होगी कि कितने मिनिमम कॉइन्स आप यहाँ पे डाल सकते हैं, मैक्सिमम यहाँ पे दिया होगा कि कितने मैक्सिमम डाल सकते हैं। और रिडेम्पशन पीरियड जो यहाँ पे मेंशन है 3 दिन, यानी कि अगर आपने एक बार यहाँ पे स्टेकिंग में लगा दिया उसके 3 दिन के बाद ही आप यहाँ से विड्रॉ कर पाएंगे, यानी कि 3 दिन के लिए ये चीज़ लॉक हो जाएगी। तो हर एक कॉइन के यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पीरियड्स होंगे। जैसे आप देख सकते हैं अगर आप टेजोस को स्टेक कर रहे हैं तो उसका पीरियड जो है वो 21 दिन है, तो आपका जो टेजोस है वो 21 दिन तक तो यहाँ पे मिनिमम लॉक हो ही जाएगा। तो स्टेक करने से पहले इस चीज़ का भी ध्यान रखिए कि किसी भी कॉइन पे आप स्टेक कर रहे हैं तो उसका रिडेम्पशन पीरियड क्या है, क्योंकि अगर आपको वो चीज़ निकालनी है, वहाँ से कॉइन्स निकालने हैं, तो आपको उतने दिन यहाँ पे वेट करनी पड़ेगी। अब स्टेक करने से पहले आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं कैलकुलेटर पे। तो कैलकुलेटर में आपको जितने भी कॉइन्स यहाँ पे अवेलेबल हैं उसके अगेंस्ट यहाँ पे कैलकुलेशन दिखा देगा कि कितने आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे, कितने आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे अगर मैं EOS सेलेक्ट करूँ तो यहाँ पे मैंने EOS सेलेक्ट किया, एक दिन का लॉक पीरियड रखते हैं रिवॉर्ड जानने के लिए कि पर डे मुझे कितने POL कॉइन्स मिलते हैं। तो यहाँ पे अगर हम करें 1000 EOS, तो अगर आप यहाँ पे 1000 EOS टेक कर रहे हैं तो आपको देख सकते हैं यहाँ पे 75 POL कॉइन्स डेली यहाँ पे मिलेंगे। अब ये जो अमाउंट है ये एस्टिमेटेड अमाउंट है, ये चेंज हो सकता है, ये कोई गारंटेड रिटर्न नहीं है कि हर रोज़ आपको इतना ही मिलेगा, बट ऑन एन एवरेज आपको यहाँ पे इतने POL कॉइन्स डेली मिलेंगे अगर आप 1000 EOS टेक करते हैं और एक दिन के लिए ही अगर सिर्फ यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में रखते हैं तो। अब ये जो आपको कॉइन्स मिले हैं इसमें एक कैच ये है
कि 20% जो भी आपको यहाँ पे कॉइन्स दिख रहे हैं उसका 20% जो है वो आपका डेली वॉलेट में आएगा, जिसको आप ट्रेड कर सकते हैं। बट जो 80% होगा वो हो जाएगा लॉक्ड, और वो 6 महीने के बाद ही आपके अकाउंट में आएगा, 6 महीने बाद ही आपके वॉलेट में आएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। ये जो 75 कॉइन्स हैं या जितने भी कॉइन्स आपको मिलेंगे डेली, उसका सिर्फ 20% जो हिस्सा है वो ही सिर्फ आपके डेली अकाउंट में आएगा। 80% जो होगा वो लॉक्ड होगा और 6 महीने बाद आपको मिलेगा। बट इसके बावजूद भी, इस लॉकअप पीरियड के बाद भी, इसमें काफ़ी ज़्यादा रिटर्न्स हैं, और वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। तो पहले तो मैं आपको यहाँ पे अर्निंग टैब में लेके चलता हूँ। यहाँ पे अर्निंग पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऐसा स्क्रीन खुलेगा। ये सब कुछ स्टेकिंग के बाद आप देख पाएंगे। स्टेक कर देंगे उसके बाद आपकी अर्निंग्स दिखाएगा यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मेरी यहाँ पे दिखा रहा है 43.3 यूएसडी जो है वो अर्निंग है टोटल अभी तक। ये पिछले हफ्ते 10 दिन की अर्निंग है। स्टेकिंग के रिवॉर्ड्स की अर्निंग यहाँ पे दिखा रहा है 1.82। तो जितने भी मैंने कॉइन स्टेक किए हैं उनके जो रिस्पेक्टिव मुझे कॉइन्स मिल रहे हैं स्टेक के बाद, उसकी अर्निंग है 1.82। तो मैसिव डिफरेंस यहाँ पे देख सकते हैं कि उन्हीं 7-10 दिनों में जो स्टैंडर्ड स्टेकिंग रिवॉर्ड का जो रिटर्न है वो सिर्फ लगभग $2 के आसपास है, और वही टोटल अर्निंग जो है यहाँ पे $40 है। तो लगभग 20x यहाँ पे रिटर्न्स हैं। पीओएल कॉइन्स में कितने माइन कर चुका हूँ यहाँ पे है 961, जिनकी वैल्यू है $41 की। तो $41 प्लस 1.82 बन जाता है 43। तो ये हो जाती है मेरी टोटल अर्निंग। अब यही नीचे आपको दिखाएगा कि अर्निंग डिटेल्स क्या हैं। तो डेली आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, और कितने मुझे पॉल कॉइन्स यहाँ पे मिल रहे हैं, ये सारे आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब ये जो आपको यहाँ पे कॉइन्स दिख रहे हैं पीओएल अर्निंग्स के, ये आपके लिक्विड अर्निंग्स हैं, यानी कि ये डायरेक्ट आपके अकाउंट में आ रहे हैं। बाकी का जो पार्ट है वो मेरा लॉक्ड है, और वो मुझे 6 महीने के बाद मिलेगा। तो ये सारे जो कॉइन्स आपको अर्निंग दिख रही है, ये सारी वो अर्निंग है जो डायरेक्ट मेरे वॉलेट में आ रही है डेली। अगर आप देखना चाहते हैं कि बाकी के जो पीओएल कॉइन्स हैं वो कहाँ पे पड़े हैं, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे एसेट्स में। एसेट्स में जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऐसा स्क्रीन खुलेगा जहाँ पे आपको दिखाएगा कि आपके पास कौन से कॉइन्स पड़े हैं, और साथ ही साथ आपको यहाँ पे पीओएल कॉइन दिखेगा। अवेलेबल दिखा रहा है यहाँ पे 22, और यहाँ पे इन ऑर्डर्स दिखा रहा है 836। तो 836 कॉइन्स जो हैं ये है मेरे लॉग्ड, और बाकी जो आपको कॉइन्स दिख रहे थे जो डेली मुझे मिल रहे हैं वो यहाँ पे अवेलेबिलिटी उनकी इतनी है। अब बाकी सारे कॉइन्स मैं सेल कर चुका हूँ, तो 22 अभी कॉइन्स मेरे यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो एक बार आपने स्टेक कर दिया यहाँ पे तो आपको डेली कॉइन्स मिलने लग जाएंगे। जो कॉइन्स आप अवेलेबल होंगे, जो इनको आप ट्रेड कर पाएंगे, वो सारे इस सेक्शन में होंगे। तो ये आपका जो बैलेंस होगा लिक्विड बैलेंस है। तो इसको आप डेली वहाँ पे ट्रेड करके उतने यूएसडीटी या उतने कॉइन्स आप अर्न कर सकते हैं। और यही दोस्तों मेरी यहाँ पे स्ट्रैटेजी है। 836 कॉइन्स का तो मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि ये मुझे 6 महीने बाद मिलेंगे। बट जो अभी मेरे पास लिक्विड कॉइन्स हैं जो मुझे डेली मिल रहे हैं, अगर मैं उनको डेली ट्रेड करूँ तो मैं वहाँ से अर्निंग निकाल सकता हूँ डॉलर के अंदर, जिससे मेरा स्टेकिंग रिवॉर्ड आप खुद सोच सकते हैं कि बढ़ चुका है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ से आप कैसे डेली अर्निंग निकाल सकते हैं। तो ये आपको जो अवेलेबल कॉइन्स यहाँ पे मिल गए हैं, ये दिन में एक बार आपको मिलते हैं। आप जाएंगे यहाँ पे ट्रांसफ़र में, क्योंकि ये अभी आपके पूलेक्स अकाउंट में है तो इनको आपको कूकॉइन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे ट्रांसफ़र पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप देखेंगे कि आपके पास ऑप्शन आती है कि आप कौन से प्लेटफॉर्म से कहाँ पे मूव करना चाहते हैं कॉइन्स को। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे बीच में क्लिक करेंगे ट्रांसफ़र बटन पे, तो ये प्लेटफॉर्म अकाउंट से आ जाता है क्यूकॉइन मेन अकाउंट पे। मेन अकाउंट है और दूसरा है ट्रेडिंग अकाउंट। तो डायरेक्ट आप यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में भी डाल सकते हैं ट्रेड करने के लिए। तो ये मैंने प्लेटफॉर्म अकाउंट सेलेक्ट कर लिया, ट्रेडिंग अकाउंट सेलेक्ट कर लिया, पीओएल कॉइन्स यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। कितने मैं विड्रॉ कर सकता हूँ वो यहाँ पे मैक्सिमम है, इसको मैं क्लिक करूँगा और इसको मैं कर देता हूँ कन्फर्म। तो एक बार मैंने पीओएल कॉइन्स जो है वो ट्रांसफ़र कर दिए तो यहाँ पे अवेलेबल हो गए मेरे ज़ीरो। अब मैं जाऊँगा क्यूकॉइन एक्सचेंज पे ट्रेड सेक्शन में। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया हुआ है पीओएल और यूएसडीटी का पेयर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे बैलेंस में वो 22 कॉइन्स आ चुके हैं। तो अब मुझे सिर्फ यहाँ पे इसको ट्रेड करना है। तो अगर मैं बिना देखे यहाँ पे प्राइस पे ट्रेड करता हूँ, जो भी इसका करंट रेट चल रहा है 4 सेंट चल रहा है एक कॉइन का रेट। तो यहाँ पे मैं सारे के सारे अगर ट्रेड करता हूँ तो $0.96 मुझे मिल जाएंगे, यूएसडीटी मुझे मिल जाएगा इसको ट्रेड करते ही। अभी मेरा बैलेंस है यहाँ पे 7.19, इसको मैं सेल कर दूंगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा बैलेंस जो है वो 8.16 हो गया। तो इमीडिएटली यहाँ पे मैंने यूएसडीटी में कन्वर्ट कर ली अपनी सारी अर्निंग जो पीओएल की मुझे मिली थी एज अ रिवॉर्ड। और यही वो ट्रिक है दोस्तों जिसके कारण आप यहाँ पे अपनी अर्निंग जो है वो काफ़ी सब्सटैंशियली इंक्रीज़ कर सकते हैं स्टेकिंग अर्निंग्स। अगर आपके पास यूएस पड़ा है, ट्रॉन पड़ा है या कोई भी और कॉइन पड़ा है पूलेक्स पे, तो आप खुद देख सकते हैं कि आपको इंस्टेंट यहाँ पे रिटर्न कैसे जनरेट हो रहा है। जो स्टैंडर्ड स्टेकिंग रिवॉर्ड है वो तो आपको मिल ही रहा है, वो कॉइन्स में आपको ऑलरेडी दे ही रहे हैं, बट उसके अलावा आपको यहाँ पे पीओएल कॉइन्स मिल रहे हैं जिनको आप इमीडिएटली आके ट्रेड कर सकते हैं और यहाँ से अर्निंग निकाल सकते हैं। अब 6 महीने बाद जो मुझे कॉइन्स मिलने वाले हैं, अगर वो ज़ीरो भी हो जाए उनकी वैल्यू,
तब भी कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि इमीडिएटली जो 20% आपको कॉइन्स मिले हैं वो आपने ट्रेड कर लिए हैं और वहाँ से डॉलर यहाँ पे अपने अकाउंट में ले लिया है। तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी स्ट्रैटेजी है अपनी अर्निंग्स को यहाँ पे कंसिडरेबली इंक्रीज करने के लिए, तो इसको ज़रूर ट्राई करिए। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक ही ड्रॉबैक है, वो ये है कि ये पूलेक्स जो है वो डिसेंट्रलाइज नहीं है, क्योंकि अगर डिसेंट्रलाइज होता तो ये 100% और भी ज़्यादा सेफ होता। बट यहाँ पे सिर्फ रिस्क यही है कि क्यू कॉइन पे आप रख रहे हैं, एक्सचेंज पे आप रख रहे हैं, बट क्यू कॉइन ट्रस्टेड है, अभी तक आज तक कभी हैक नहीं हुई है। क्यू कॉइन पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं, बट इस चीज़ का ध्यान रखिए कि यहाँ पे आपके जो कॉइन्स हैं वो आपके कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि ये एक्सचेंज पे हैं। सिर्फ यही यहाँ पे एक ड्रॉबैक है, बट यहाँ पे जो अर्निंग है वो कंसिडरेबली बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू नॉर्मल स्टेकिंग। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इससे आप भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को जरूर लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ सेफ इन्वेस्टमेंट।